हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश मेंटर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या आप जानना चाहेंगे उसके बारे में? यस, सो डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे? इट इज द मदर डक. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मेनी न्यू थिंग्स टुडे. ओके, सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द चैप्टर. सो देयर वाज अ लेक नियर अ फॉरेस्ट. एक बहुत बड़े फॉरेस्ट के पास एक बहुत बड़ी सी लेक थी. फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल होता है. और लेक क्या होती है? झील होती है. तो एक बहुत बड़े से फॉरेस्ट के पास में एक लेक थी. सो देयर लिव्ड अ डक एंड हर डकलिंग्स. तो हम डक के बेबीज को क्या बोलते हैं? डकलिंग्स बोलते हैं. तो उस लेक में कौन रहते थे? एक डक और उसके डकलिंग्स, मतलब उसके बेबीज. सो वन डे द मदर डक एंड द डकलिंग्स वर ऑन देयर वे टू द लेक. तो एक दिन की बात है, जो मदर डक होते हैं वो अपने सब बेबी डकलिंग्स के साथ लेक के टुवर्ड्स जा रहे होती हैं. सो द डकलिंग्स वर क्वैकिंग with their mother. So what were the ducklings doing? They were quacking. They were talking with their mother, right? So suddenly the mother duck saw a fox at a distance. तो उनको पास में ही क्या दिखाई दिया? उनको एक fox दिखाई दिया. कहाँ पर? उनके पास में. So she was frightened and shouted, "Children, hurry to the lake. There is a fox. She will kill you." So the mother duck was very frightened and afraid. वो बहुत ज्यादा डर जाती है और क्या बोलती हैं सब डकलिंग्स को कि आप सब अभी के अभी कहाँ पर जाओ? लेक के टुवर्ड्स जाओ. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फॉक्स है और वो आप सबको मार देगा. राइट? सो नाउ द डकलिंग्स हरी टुवर्ड्स द लेक. और जितने भी बेबी डक्स होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं? वो लेक के टुवर्ड्स चले जाते हैं अपने मदर डक की बात मानकर. सो बट they could not run fast since they were so tiny. वो इतने छोटे छोटे से होते हैं, वो इतना जल्दी भाग के नहीं जा पाते. और यहाँ पर क्या होता है? फॉक्स होती है. So the mother wondered what to do. अब मदर सोचने लग गई कि क्या करें, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी भाग नहीं सकते हैं और इन सबको लेक के पास लेकर जाना बहुत जरूरी है. So the mother duck wondered what to do. She began to walk back and forth, dragging one wing on the ground. So उन्होंने एक इंटेलिजेंट आइडिया यूज करा और वो बैक एंड फोर्थ वॉक करना शुरू करती है. मतलब फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. जब हम वॉक करते हैं आगे पीछे तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैक एंड फोर्थ बोलते हैं. तो उन्होंने बैक एंड फोर्थ वॉक करना शुरू करा, ड्रैगिंग वन विंग ऑन द ग्राउंड. और उन्होंने अपना एक विंग को नीचे नीचे ड्रैग करते हुए चलते रही. So when the fox saw the mother duck, she became very happy. So when this fox saw this mother duck, it was very happy. She said to herself, "It seems that she is hurt and cannot fly." तो उस फॉक्स को अभी क्या लग रहा है कि ये जो मदर डक है वो अभी इंजर्ड है, उनको कोई चोट लगी हुई है, तो इसीलिए वो उड़ नहीं सकती है और ना ही भाग सकती है. तो क्या आज का खाना मुझे बहुत अच्छे से मिल पाएगा? यस. क्या मुझे आज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? नो. सो द फॉक्स वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट. आई कैन इजीली कैच एंड ईट हर. और मैं उसे बहुत जल्दी से पकड़ के खा सकती हूँ. सो today I will enjoy a delicious dish. What a lucky day is today for me. तो आज का दिन मेरे लिए कितना लकी है. क्यों? क्योंकि मुझे इतना टेस्टी फूड मिलेगा और इतना डिलिशियस डिश मिलेगा. क्या मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए? नहीं. So the fox ran towards the duck. और जो फॉक्स होता है वो डक की तरफ भागते हुए आती है. नेक्स्ट क्या होता है? Now the mother duck ran, leading the fox away from the lake. और डक होती है वो सिर्फ नाटक कर रही होती है, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही होती है कि वो इंजर्ड है. क्या उनको सच में चोट लगी होती है? नहीं. तो वो फटाफट जैसे ही फॉक्स आता है वो लेक के टुवर्ड्स, लेक से दूर भाग जाती है. द फॉक्स रैन अवे फ्रॉम द लेक. सो द फॉक्स फॉलोड हर. तो जैसे मदर डक लेक से दूर भागती हैं तो उनके पीछे पीछे फॉक्स भी उनसे दूर भाग जाते हैं. सो अब मदर डक क्या करती है?
वो उस मदर डक जो होती है वो लेक से दूर जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉक्स को उस लेक से दूर ले जाना चाहती हैं और वो नहीं चाहती हैं कि वो जो फॉक्स है वो उस लेक तक पहुंचे, राइट, या फिर वो लिटिल डकलिंग्स को हार्म कर पाए। सो शी सॉ दैट दे हैड रीच्ड द लेक, शी वॉज रिलीव्ड, सो शी स्टॉप्ड एंड टुक अ डीप ब्रेथ। तो आगे क्या होता है कि अब फाइनली जो मदर डक होती है उनको रिलीफ मिलता है कि जितने भी बेबी डकलिंग्स हैं वो सेफली लेक तक पहुंच चुके हैं और अब वो क्या करेंगे, वो सब आराम से रह सकते हैं। सो शी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट, राइट। सो द फॉक्स थॉट दैट द मदर डक वॉज टायर्ड, सो दिस टाइम द फॉक्स थॉट कि भाई मदर डक इतना ज्यादा भाग के कूद के बहुत ज्यादा थक चुकी हैं, राइट। सो शी केम क्लोजर टू द डक, और फिर से जो फॉक्स होती है वो डक के पास जाने की कोशिश करती है। सो व्हेन शी रीच्ड द डक शी क्विकली स्प्रेड हर विंग्स एंड रोज अप इन द एयर, और जैसे ही वो उसके पास आती है वो फटाफट फ्लाइट लेकर उनके ऊपर जंप करती है। जैसा आप देख सकते हैं इमेज में कि ये फॉक्स है और इनके ऊपर क्या है, हमारी डक है। सो शी लैंडेड इन द मिडल ऑफ द लेक वेयर हर डकलिंग्स वर वेटिंग फॉर हर, और जंप करने के बाद वो क्विकली कहाँ पहुंच जाती है, अपने डकलिंग्स के पास इन द मिडल ऑफ द लेक। सो the fox stared in disbelief at the mother duck and her ducklings। तो अब वो तो विश्वास ही नहीं कर पा रही है फॉक्स कि कैसे डक और उनके डकलिंग्स एक बार फिर से साथ में आ गए और ये सब ट्रिक उन्होंने कैसे यूज करी, राइट। सो शी कुड नॉट रीच देम बिकॉज दे वर इन द मिडल ऑफ द लेक, और जो फॉक्स होता है वो इस बार उन डक या डकलिंग्स तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो काफी दूर होते हैं। और इस तरीके से जो मदर डक होती है वो अपनी इंटेलिजेंस यूज करके खुद को और अपने सब डकलिंग्स बेबीज को सेव कर पाती है। तो क्या आपको ये स्टोरी अच्छी लगी? यस, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डक, हर डकलिंग्स एंड अ फॉक्स। तो हम इसे क्विकली एक बार समराइज करते हैं। सो एक बार की बात है, एक जंगल होता है जिसके पास में क्या होती है, एक लेक होती है, और उस लेक में कौन रहते हैं, एक डक और उसके बहुत सारे बेबी डकलिंग्स। तो एक बार वो लेक जा रहे होते हैं तो उनको क्या रियलाइज होता है मदर डक को कि वहां पे कौन आ रहा है, एक फॉक्स आ रही है, और फॉक्स उन डक्स और डकलिंग्स को खाना चाहती है। तो क्या मदर डक डर जाती है? यस, वो डर जाती है और वो सब के सब डकलिंग्स को क्या इंस्ट्रक्ट करती है कि आप सब लेक में चले जाओ ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। बट क्योंकि डकलिंग्स बहुत छोटे होते हैं तो क्या वो बहुत तेज भाग के जा सकते हैं? नहीं। तो मदर डक को रियलाइज होता है कि मुझे कुछ और ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, तो वो अपना एक विंग फ्लोट करती है, ड्रैग करती है ग्राउंड पर, और ऐसा शो करती है कि वो ठीक से वर्क नहीं कर पा रही है। तो जो फॉक्स होती है वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि जो डक है वो हर्ट है और वॉक कर रही है, तो अगर मैं इस पे अटैक करूंगी तो मुझे आज का खाना बहुत इजीली अच्छे से मिल पाएगा। तो वो उसके पास भाग कर जाती है, और जैसे ही भाग कर जाती है तो डक उनके ऊपर, उनके सामने लेक से दूर भाग के चली जाती है। तो फॉक्स तो ये समझ ही नहीं पाती कि ये तो हर्ट थी, तो ये कैसे भाग सकती है, राइट। सो उसके बाद जो डक होती है मदर डक, वो फॉक्स को उस लेक से दूर लेके चली जाती है, और तब तक जितने भी डकलिंग्स होते हैं वो मिडिल ऑफ द लेक तक पहुंच चुके होते हैं। सो इसके बाद मदर डक थोड़ा रिलीफ्ड फील करती है और वो अपनी जगह पर रुक जाती है। तो फिर से फॉक्स क्या ऑब्जर्व करती है कि जो मदर डक है वो बहुत थक चुकी है और शायद मुझे फिर से उनके ऊपर एक बार अटैक करना चाहिए। बट इस बार जब वो फिर से अटैक करती है फॉक्स, तो डक एक बार फ्लाई करती है और क्या करती है, मिडिल ऑफ द लेक में पहुंच जाती है, और कुछ इस तरीके से वो खुद को और अपनी पूरी फैमिली को सेव कर लेती है और फॉक्स को उसका खाना नहीं मिलता है। तो क्या आपको ये स्टोरी समझ में आई अच्छे से? यस। क्या आप ये स्टोरी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे? यस। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग्स ऑफ इट। सो द फर्स्ट वर्ड इज हरी। हरी का मतलब क्या होता है? क्विकली। जब हम कोई भी काम जल्दी में करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हरी बोलते हैं। ड्रैगिंग मतलब पुलिंग ऑन द ग्राउंड। जब हम कोई भी चीज को घसीटते हैं, ड्रैग करते हैं, तो उसके लिए वर्ड क्या है? ड्रैग, राइट। रिलीफ्ड मतलब आपको
शांति मिलना, जब आपको कोई भी टेंशन नहीं बचती है, आपका पीस ऑफ माइंड, आप शांति होती है, तो हम उसे बोलते हैं रिलीव्ड। डिसबिलीफ मतलब जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। जब हमें किसी चीज पे विश्वास नहीं होता है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डिसबिलीफ। नेक्स्ट अप वी हैव डिलिशियस। सो डिलिशियस का मतलब होता है वेरी यम एंड टेस्टी। नेक्स्ट अप वी हैव स्टेयर्ड। स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, राइट? टू लुक अमेज्ड, जब हम किसी को बड़ी आंखों से देखते हैं या घूरते हैं तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? Stared. Now we have already completed the chapter. So are you going to attempt the exercises with me? Yes, I know you will. So these are the MCQ based questions in conceptual assessment. So pick the correct answer. आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। आपको उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो वेयर वर द मदर डक एंड हर डकलिंग गोइंग? ये लोग सब कहाँ जा रहे थे? टू द रिवर, पॉन्ड और लेक। दे वर गोइंग टू द लेक। सो विच एनिमल फ्राइटेंड द मदर डक? जो मदर डक है वो कौन से एनिमल से डरी थी? फॉक्स, टाइगर और चीता। सो द राइट आंसर इज फॉक्स। हु सेव्ड द डकलिंग्स? डकलिंग्स को किसने बचाया था? फॉक्स ने, पॉन्ड ने या मदर डक ने? सो इट वॉज द मदर डक। नाउ वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। अब हमको इन क्वेश्चंस को बोलकर ही क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। सो वेयर डिड द मदर डक लिव विद हर डकलिंग्स? जो मदर डक थी वो अपनी डकलिंग्स के साथ कहाँ पे रहती थी? लेक में, राइट? और लेक कहाँ पर थी? फॉरेस्ट के पास में थी। सो हु सेड चिल्ड्रन हरी टू द लेक? तो किसने ये बात कही थी कि चिल्ड्रन आप सबको क्विकली कहाँ जाना है? लेक के पास जाना है। सो इट वॉज सेड बाय द मदर डक। सो हु थॉट दैट शी वुड एंजॉय अ डिलिशियस डिश? किसने सोचा था कि उसको डिलिशियस डिश मिलेगी? यस, इट इज द फॉक्स। एंड नाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दीज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. Now these are some more questions for you, and now we will understand the grammar. So we are going to read and learn here. So I will enjoy a dish and I will enjoy a delicious dish. Did you observe what was the difference here? Yes, there was this word used, delicious. Delicious का मतलब होता है बहुत टेस्टी होना, बहुत ही ज्यादा यमी होना. Right? So in the second sentence, the word delicious gives more information about the dish. हमें delicious word से dish के बारे में और बहुत कुछ पता चल रहा है. So it tells what kind of dish it is. हमें इससे ये पता लगता है कि वो dish कैसी थी, वो बहुत delicious थी. अगर वो dish delicious नहीं होती तो वो खराब होती, तो हम उसके लिए क्या बोलते? That I did not enjoy the bad food. राइट? सो यहाँ पर वैसे ही वर्ड यूज हुआ है डिलिशियस. सो डिलिशियस इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, राइट? सो नाउ यूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स. अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आप ये पूरी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो क्या आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस करना चाहेंगे? यस. सो इसके थ्रू हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ में आएगा, राइट? सो अ डैश फॉक्स. एक फॉक्स कैसा होता है? रेड होता है, ओल्ड होता है, पॉइजनस होता है, फेथफुल होता है, कनिंग होता है या सार होता है? सो फॉक्स इज अ कनिंग. कनिंग मतलब क्लेवर. सो द राइट आंसर इज कनिंग, right? A dash dog. So dogs are faithful. What are these words called? These words are called describing words. Now a dash snake. So the word is going to be poisonous. Next we have a dash orange. Orange क्या होते हैं? हमारे खट्टे होते हैं. So the word is sour. Next up we have an dash lady. So we are going to write an old lady. And a dash rose is a red rose.
So we are going to attempt all these parts, right? And the word cunning, faithful, poisonous, sour, old and red. What are these words? These are all describing words. Why? Because they are describing fox, dog, snake, orange, lady and rose. They are able to describe these words. Yes. Did you understand the concept? Yes, I know. Now we have to underline some more describing words. Are you going to attempt it with me? Yes. So the monkey has a long tail. Monkey की tail कैसी होती है? Long होती है. So long is a describing word. Now she has a brown dog. उनका dog कैसा है? Brown है. तो brown क्या है हमारे लिए? एक describing word है. So Ashoka was a great king. So वो king कैसे थे? बहुत ही महान किंग थे. तो आंसर क्या होगा इसका? ग्रेट. नेक्स्ट इज द सन इज अ हॉट स्टार. तो वो एक कैसा स्टार है? बहुत ही गर्म स्टार है. राइट. सो द पुअर मैन वॉज बेगिंग. सो व्हाट इज पुअर? पुअर इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग वर्ड. नेक्स्ट अप वी हैव पीपल लव ब्यूटिफुल फ्लावर्स. सो व्हाट इज द वर्ड ब्यूटिफुल? It is a describing word. So how many describing words did we learn again? Brown, great, hot, poor and beautiful. All these words are describing words. And now we are going to use the word power. Herein, change just one letter with another letter to make the name of an animal or a bird. Then match it with the pictures. We have to just change one letter in the word and then we are going to match it with the picture. So the first one is luck and duck. So luck is given duck. Now where is duck? Duck is right here. So we matched it. Now the word is boat. So boat is going to be goat. And where is goat? Goat is right here. So for deer we have bear. And where is bear? Bear is right here. This is wish. And now we have fish. And where is fish? Fish is right here. And where is carrot? Carrot का होगा यहाँ पे parrot. P-A-R-R-O-T. So parrot कहाँ है हमारे? Parrot है हमारे यहाँ पे. Pear का क्या होगा? Bear. No, it would be deer. Right? और deer कहाँ है हमारा? इधर. तो क्या आपने ये सब एक्सरसाइजेस मेरे साथ अटेम्प्ट करे? Yes. क्या आपके सारे आंसर सही हुए? Yes. Now we have to again join the pictures with these sentences. So a chick or chicken is a baby hen. तो हमें इस साइड पे देखना है कि चिक कौन है और हमें इस साइड पे देखना है चिकन कौन है. So now we are going to join the pictures. This is a chick and this is a chicken. Understood? Now duckling कौन है और duck कौन है? So duckling कहाँ पर है हमारी? Baby duck. This is our baby duck. And where is the duck? Our duck is right here. Next up we have a calf and a cow. So where is the calf? Calf is right here. And where is cow? Cow is right here. Are you able to solve it? Yes. And what were the sentences? A chick or chicken is a baby hen. A duckling is a baby duck. A calf is a baby cow. A cub is a baby lion. So where is this cub? This cub is right here. And where is the lion? Lion is right here. A puppy is a baby dog. So एक puppy कौन होता है? एक baby dog. और dog हमें यहाँ पे मिल गया है. Now we have competency based assessments for you जो आपको एक बार खुद से अटेम्प्ट करनी है because आपने ऑलरेडी इतना अच्छा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है. Now this is the last part which is the creative activity and the value corner which you are supposed to try by yourself and discuss with your family and friends. तो आज हमने the mother duck के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी and I would really want कि आप इस चैप्टर को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और हमेशा लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें वाइज डिसीजंस लेना पसंद करें. Right? So that was all for today.
I hope to see you super soon and have a great day ahead. Bye bye. Take care.